ये हरीश मीणा जिसको कांग्रेस पार्टी ने 5 साल डीजी रखा, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को ठोकर मार के इसने अपने सगे भाई नमो नारायण जी के खिलाफ 2 साल जाके बीजेपी का टिकट ले लिया। फिर इसकी बीजेपी में इसको लगा कि अब बीजेपी डाउन होने वाली है, फिर आके देवली यूनियन कांग्रेस से बन गया। अब कांग्रेस में रहते हुए अब बीजेपी का जो प्रचार कर रहा था, बीजेपी का जो नारे लगा रहा था, उस व्यक्ति से पैसे लेके उसको टिकट दे दिया ताकि पैसे भी आ जाए, हार भी जाए और 2028 में आकर हरीश मीणा कहे देखो स्थानीय में कोई दम नहीं है, चुनाव तो मैं ही जीतूं और मैं आकर लड़ूं। लेकिन अब नरेश मीणा यहाँ आ गया, इसको चरागा भूमि नहीं बनने देगा। नरेश मीणा को अगर ये जनता आशीर्वाद देती है, बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेके नरेश मीणा उनके आशीर्वाद से, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेके नंगे पैर जनता जनार्दन के पास घूम रहा है, अगर ये आशीर्वाद देती है तो मैं तो जनता से ये भी कह रहा हूँ 4 साल बाद मैं यहाँ से छोड़ के छबड़ा चला जाऊँगा। 4 साल जीत तोड़ मेहनत करके आपका आशीर्वाद लेके आपकी सारी समस्याओं को दूर नरेश मीणा करेगा और उसके बाद 4 साल में यहाँ इतने सारे नरेश मीणा पैदा कर जाऊँगा जो बाहर ही आकर कोई इसको चरागा भूमि नहीं समझेगा, जो गुलाबार बनेगा वो यहीं का बेटा बनेगा। आपने नामांकन भर के मुकाबले को त्रिकोणीय कर दिया। त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से अब ये चर्चा चल रही है कि 2 मीणा होने की वजह से मीणा वोट कट जाएगा। मीणाओं के वोट कोई 2-4 हजार निकल जाए ना तो अलग बात है, मुझे छोटा किरोड़ी कहते हैं मीणाओं में। 2-4 हजार वोट कोई गलती से डल जाए ना, गलती से, वो अलग बात है। मीणा 95 से 99% नरेश मीणा को देंगे। ये जो चुनाव है, ये चुनाव केवल 2 में ही है, बीजेपी और नरेश मीणा में। ये चुनाव हो गया जैसे टोडाभी में तो गोविंद सिंह डोटासरा साहब आएंगे यहाँ, वो अपना गमछा लहराएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मौर्य बुलवा दूंगा सबका ही। अब मौर्य बुलाने का नंबर नरेश मीणा का है, ऐसी बचीड़ दूंगा कांग्रेस बीजेपी के जो दोबारा नाम नहीं लेंगे नरेश मीणा के खिलाफ सामने आने का। रविंद्र सिंह भाटी सपोर्ट कर चुके हैं, हनुमान बेनीवाल आपको सपोर्ट कर रहा है, आज बाप ने भी आपको सपोर्ट कर दिया है। किस तरीके से देखे राजस्थान की राजनीति में नरेश मीणा किस तरीके से नजर? देखिए, आज मैं गाँव में घूम रहा था, अभी हर गांव में माताएं बहनें मिलती है। ये जो पूरा इलाका है जहां अपन खड़े हैं अभी, आप अगर गांव में इंटरव्यू लोगे ना इन गांव में जाके, तो आपको माताएं बहनें सबसे बड़ी समस्या बताएगी साहब हमें पानी का पानी, ये मेरा अगला सवाल, पीने का पानी नहीं मिल रहा। ये सबका सवाल था, सबने कहा था मुझसे कि नरेश मीणा आए तो ये सवाल करना कि पीने का पानी नहीं है, और ये उस जगह के रहने वाले हैं जहाँ बिसलपुर पूरे राजधानी की प्यास बुझा रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कहता आ रहा हूँ, और मेरे से माताएं बहनें लठ लेके खड़ी है, चप्पल देने के लिए खड़ी है, कह रही है हमें पानी दो, उसके पहले वोट मांगने आना। हमने कहा साहब हम तो पहली बार आए, कि सब पहली बार आते हैं जो ये कहते हैं मैं पहली बार आया हूँ, मैं पहली बार आया हूँ, और जो पहली बार आते हैं उनके साथ वाले जो लोग आ जाए वो ये कहते हैं कि इस बार दे दो, पूरा करेंगे, नहीं तो आप अगली बार मत देना। लेकिन मैं उन महिलाओं से कहने आया हूँ कि ये जो गंगा जी बह रही है, जिसका पानी जयपुर जा सकता है, अजमेर जा सकता है, नरेश को बना दो। पहले देवली उनियारा की जनता प्यास से नहीं रहने दूंगा, पहले देवली उनियारा का हक है, उसका अधिकार है, उस जनता का प्यास बुझाऊंगा, उसके बाद सारी, नहीं तो सारी जो लाइनें जा रही ना उनको ना तो भजन लाल रोक पाएगा ना सरकार रोक पाएगी। यहाँ नरेश मीणा एक पहले इनको पानी पिलाएगा, और नोट पानी, इसके अलावा बहुत सारी समस्या है। 63 गाँव की समस्या, और मैंने तो माताओं से ये भी कहा है, मैंने तो माताओं से ये भी कहा है कि जो ये बीजेपी और कांग्रेस के, जिनको पहले राजेंद्र जी को आपने एमएलए बना चुके हो, हरीश मीणा को आपने 2 बार एमएलए बना दिया, सांसद बना दिया, अगर मेरे बाद में ये वोट मांगने आ जाए तो इनका इलाज एक ही है, इनके मारो जूते 4, इनके 2 चप्पल। और नरेश मीणा आपसे वादा कर रहा है आपकी समस्याओं को दूर करेगा, और मैं भी नहीं करूं तो अगर कहीं भी मिल जाए नरेश मीणा 4 साल में आपको एमएलए बनने के बाद, तो नरेश मीणा की चप्पल दो, जूत दो। किस तरीके की राजनीति को कहाँ ले जाना चाह रहे हो आप? अभी आपने कहा कि मैं दूसरा किरोड़ी या छोटा किरोड़ी, मैंने मेरी गाड़ियों पे इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रखा है, मैंने भगत सिंह की फोटो लगा रखी है, मेरी गाड़ियों पे नरेश मीणा की फोटो नहीं है। यहाँ इंकलाब चाहिए, इस राजस्थान में इंकलाब होगा। ये जो रूढ़िवादी डर्रे वाली राजनीति जो राजस्थान में चल रही है, जो पैसे की राजनीति चल रही है, जो धनबल की राजनीति चल रही है, जो परिवारवाद की राजनीति चल रही है, जो वंशवाद की राजनीति चल रही है, जो योग्य लोगों को कुचलने की राजनीति चल रही है, जो छात्र राजनीति से आकर जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्रों की, यूथ की जो राजनीति में कुछ जुनून के साथ, जोश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जन सेवा करना चाहते हैं, उनको जो कुठाराघात करके उनको राजनीति में जो कुचला जाता है, उसके खिलाफ ये नरेश मीणा का इंकलाब है। और ये इंकलाब केवल देवली उनियारा तक रुकने वाला नहीं है, ये इंकलाब देवली उनियारा तक रुकने वाला नहीं है, ये राजस्थान के आने वाले चुनाव में भी इंकलाब होगा और राजस्थान की राजनीति को बदलेगा, राजस्थान की राजनीति के परिदृश्य को बदलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।